भारत। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत, क्योंकि आज इस चैनल पे हम मंथली एग्ज़ाम, वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी, इससे पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो भी पूरा डिटेल के साथ 100% आप लोग अगर वो पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम आप लोग के सामने बहुत बच्चा का डिमांड था कि जो मंथली में जो एग्ज़ाम होता है, जो 20 मार्क्स का जो स्कूल में एग्ज़ाम होता है, उसका हमको सोल्यूशन करके बताएंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। आज से हम 20 नंबर का जो एग्ज़ाम ये होगा, सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बता देते हैं। जो आप लोग का स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है वो कितना क्वेश्चन आता है से देखिए। 1 से 6 यानी कि 6 क्वेश्चन जो रहता है 1 नंबर का रहता है। ठीक है, आने को ऑब्जेक्टिव रहता है। 4 क्वेश्चन जो रहता है 2-2 नंबर के रहता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन 4 जो लघु उत्तरीय है, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट। और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन रहता है वो 2 ही क्वेश्चन रहता है 3 नंबर के। ठीक, टोटल कितना नंबर का हो गया 20 नंबर के। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज से हम आप लोग को तैयारी करने में लग चुके हैं। इसलिए अगर आप लोग स्कूल में 20 मार्क्स उठाना चाहते हैं, अपना क्लास में अच्छा लाना चाहते हैं और अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम का, तो इस चैनल पर जुड़े रहिए कि प्रत्येक दिन आप लोग को इस चैनल में VVI क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न गवाते हुए। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉर्न लॉ किस देश की पारित किया गया था, यानी कि कॉर्न लॉ जो था किस देश में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी कौन सा, ब्रिटेन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है से देखिए। जल का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है, यानी कि जल का हम लोग उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा किस में करते हैं, उद्योग में नहीं, घरेलू कार्य में नहीं, किस में करते हैं, कृषि में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही, कृषि। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना, यानी कि विभिन्न धर्मों के बीच क्या चाहिए होता है, सद्भावना होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। 4 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। ठीक है, तो क्या है, तो पुरुषों से कम है, पुरुषों से कम है। ऑप्शन नंबर ए सही। 5वां क्वेश्चन जो बोला है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, यानी कि भारत में करेंसी जो नोट जो है कौन जारी करता है, स्टेट बैंक। ये तो मेरा ये बैंक है, ये तो करेंसी नोट जारी, पैसा जो जारी करता है वो कौन सा बैंक जारी करता है, तो कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ऋण की शर्तें क्या शामिल है, ब्याज की दर। हाँ, जब आप लोन लीजिएगा तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, किसी का समर्थक ऋण धारा भी होना चाहिए, आवश्यक कागज होना चाहिए, तब ना आप लोग को ऋण देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सभी डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग जानेंगे क्या, सो देखिए हम लोग जानने की कोशिश क्या करेंगे कि 57 जो क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय, 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्टिव है। इसलिए इसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोग को क्वेश्चन लिख के बताए हैं, इसमें जगह नहीं है इसलिए अलग से हम बताएं। चलिए समझाते हैं। दोनों में कौन सा कहा बोले, भूमंडलीयकरण क्या है, तो भूमंडलीयकरण जो है वस्तु, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और लोगों का देशों के बीच बढ़ता हुआ आदान प्रदान तथा विश्व अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ना भूमंडलीय कहलाता है। आने के किसी भी देश में जब हम लोग कोई सामान वहाँ से मंगवाते हैं या फिर यहाँ से भेजते हैं, चाहे किसी तरह का हो, कोई भी चीज़ का आदान प्रदान हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे एक दूसरे को यानी कि सेवा करने की भाव हो, चाहे पूंजी की हो, चाहे तकनीक की हो, उसी विश्व अर्थव्यवस्था यानी कि विश्व इकोनॉमी को जो आपस में जुड़ना, यानी कि आपस में क्या होना, जुड़ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीयकरण कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रम का लैंगिक विभाजन का स्पष्ट कीजिए। जब कार्यों का बंटवारा स्त्री और पुरुष के आधार पर किया जाता है उसे श्रम लैंगिक विभाजन कहते हैं।
यानी कि जब कोई कार्य हम लोग स्त्री और पुरुष के आधार पर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। सामान्यतः महिलाएं घरेलू कार्य करती है और पुरुष बाहरी कार्य करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज दोनों सभी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लड़का भी लड़की भी, दोनों एक ही क्षेत्र में। कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी जॉब भी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, यानी दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि महिलाएं घरेलू काम करती थी और पुरुष बाहरी काम करते थे। लेकिन आज क्या है, दोनों एक ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं। 9वां नंबर क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? ऐसी परियोजना जिसमें एक ही बांध या नदी का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, मत्स्य पालन यानी कि मछली का पालन जैसे अनेक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना उसे कहते हैं जब मान लीजिए पूरा नदी है, ठीक है, नदी परियोजना जहाँ पर बांध बनाते हैं, बांध मान लीजिए जैसे पानी आ रहा है, यहाँ कहाँ बना दिए, आपस में बांध बना दिए। अब वही बांध में हम लोग यहाँ से सिंचाई कर रहे हैं, खेत में भी, इससे विद्युत हम लोग उत्पन्न भी कर रहे हैं, बाढ़ को इधर कंट्रोल भी कर रहे हैं, और पानी पीने का भी यहाँ से योग्य बना रहे हैं, अब मछली का पालन भी कर रहे हैं। इस सभी उद्देश्य के लिए जो उसका उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग बहुउद्देश्य नदी परियोजना कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 10 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है से देखिए, बैंकों का आय का मुख्य स्रोत क्या है? यानी बैंक का जो आय बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, कहाँ से? बैंकों के मुख्य आय के सबसे मिलने वाला ब्याज। मान लीजिए कोई बैंक वाला लोन देता है तो लोन के साथ जो व्यक्ति लोन लेता है उसको क्या चुकाता है, ब्याज चुकाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से बैंक का सबसे प्रमुख मुख्य स्रोत है उसे पैसा बढ़ना, इनकम बढ़ना। बैंक जमा कर कम ब्याज देता है और ऋण पर अधिक ब्याज लेकर लाभ कमाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, हमारे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। कब? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें जो बोला कि विश्व में यानी पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था जो था वो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ा था, से देखिए ऑप्शन, यूरोप की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गया था। जो यूरोप के जो अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से कच्चा हो गया था, कमज़ोर। उद्योग और व्यापार प्रभावित हुए, यानी कि उद्योग भी, और उद्योग मतलब कोई बिजनेस यानी कि धंधा करना, जैसे कि फैक्ट्री वैक्ट्री हो गया, और कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, उसमें प्रभावित हुआ, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम देखने को मिला। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी, जानबे करते जब विश्व संकट में रहेगा तो सब चीज़ का नुकसान होगा ना, तो इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ने लगी और महंगाई भी बढ़ी। अमेरिका एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, यानी कि अमेरिका उस समय जो था ये आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, यानी कि उसके पास आर्थिक शक्ति जो थी यानी कि इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी अधिक थी। किसका? अमेरिका का। विश्व व्यापार में असंतुलन का उत्पादन, संतुलन नहीं, खुशी का नहीं, ये दुखी का लहर था, असंतुलन था, सब लोग असंतुलन थे, यानी कि कोई संतुष्ट नहीं थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोच लीजिए, पूरी दुनिया में 71% हम लोग पानी है, फिर भी हम लोग जल की संरक्षण क्यों करते हैं, यानी कि जल की बचाव क्यों करते हैं? सो क्वेश्चन किया है, ठीक है, कौन? 12 नंबर क्वेश्चन। तो उसी को हम लोग बताना क्या क्वेश्चन के इस माध्यम से, पृथ्वी का अधिकांश जल खारा होता है, यानी कि पीने का योग्य नहीं होता। पृथ्वी जितना पानी है वो 100% में अगर बोला जाए तो 1% 2% ही हम लोग पीने का योग्य है, ठीक, बाकी खारा पानी है। पीने का योग्य मीठा जल बहुत ही कम है, जो बता चुके हैं। जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग क्या हो रही है? बढ़ रही। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ते जा रही है उसी प्रकार जल की मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ते जा घट रही है, यानी कि भूमि का जल जो है वो लगातार क्या हो रही है? घट रही है, कमी होते जा रही है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाना आवश्यक, आने के आगे आने वाला पीढ़ियों के लिए जल की बचाना मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए आप लोग के आज एसएसटी हम डाल चुके हैं। हम जो 12 क्वेश्चन जो आता है आप लोग के एग्जाम में, मंथली एग्जाम जो होता है स्कूल में, अगर आप लोग चाहते हैं कि 20 में 20 मार्क्स उठाएं और अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 6 महीना आप लोग के पास समय है। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और
इससे प्रत्येक दिन हम लोग 2 वीडियो 3 अपलोड, क्लास छठा हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, 12वां हो, सभी के लिए इस चैनल पे प्रत्येक दिन वीडियो आप लोग मंथली एग्जाम का अपलोड होता रहेगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।